इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, सामिआन अज़ाम, TS मीडिया के ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है, स्वागत है। आइए नाज़रीन किराम, मुल्क की एक अहम और बड़ी अफसोसनाक ख़बर पर डालते हैं एक नज़र। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये ख़बर सुन करके यकीनन दिल बिल्कुल पारा पारा हो जाएगा और आँखों से आंसू जारी हो जाएंगे। नमूना असलाफ़ हज़रत शेखुल हदीस के दामाद मौलाना सैयद मोहम्मद सलमान साहब मज़ाहिरी, नाज़िम आला मदरसा मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर UP रहलत फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन किराम, हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद सलमान साहब मज़ाहिरी, नाज़िम आला मदरसा मज़ाहिरुल उलूम का आज 20 तारीख़ को तकरीबन 5 बजे शाम इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन किराम, बहुत अफसोसनाक ये ख़बर है। अभी हाल ही में रमज़ान में मेरे और तकरीबन सारे उलमा के उस्ताद ख़ास हज़रत शेखुल हदीस मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। अभी उनके गम को भुला नहीं पाए थे हम लोग कि कल की ये ख़बर, परसों की ये ख़बर है कि सदर जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश हज़रत मौलाना मतीनुल हक़ उसामा कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका भी इंतकाल हुआ। और तेलंगाना से अफसोसनाक ख़बर ये आई थी कि हज़रत मौलाना वलीउल्लाह साहब, इनका भी इंतकाल हुआ। तो एक के बाद दीगर हज़रात अकाबिरीन उलमा इस्लाम और बड़े बड़े मदारिस के शेखुल हदीस और नुज़मा और बड़े बड़े असातिज़ा इस दुनिया से रुखसत फरमा रहे हैं। ये यकीनन हम तमाम लोगों के लिए अफसोसनाक ख़बर है, बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक ख़बर है। इस ख़बर को सुन करके पूरी इल्मी दुनिया सोगवार है, बल्कि दुनिया के सारे लोग, सारे मुसलमान, सारे उलमा और सारे तलबा अफसोसनाक हैं। यकीनन ये ख़बर बहुत ही अफसोसनाक है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, हमने गुज़िश्ता कल की ख़बर में हज़रत मौलाना मतीनुल हक़ उसामा कासमी साहब के ताल्लुक़ से हदीस का एक जुमला आपकी खिदमत में पेश किया था कि बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के करीब इल्म को उठा लेंगे। यहाँ पर रुक कर मैं आपको एक बात बतला दूँ, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ और मुकम्मल तैयारी के साथ और पूरी गारंटी के साथ मैं तमाम नाज़रीन से ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस बात को ख़ुद महसूस कर रहा हूँ और हज़रत मौलाना सज्जाद साहब नौमानी दामत बरकातुहू की तकारीर को मैं बार बार सुनता हूँ। हज़रत मौलाना बार बार इसका तज़किरा फरमा रहे हैं कि हम और आप जो इस दौर में और इस ज़माने में जी रहे हैं, ये कोई मामूली दौर नहीं है, बल्कि इस दौर में अल्लाह तबारक व तआला निज़ाम कायनात में तब्दीली चाहते हैं। दुनिया के जितने हुक्मरान हैं, जितने बादशाह हैं और दुनिया के जितने भी वज़ीर आला हैं, MLA हैं और MP हैं, यानी हर वो लोग जो हुकूमत की बागडोर को अपने हाथ में रखते हैं, इनमें जो करप्शन आ चुका है, जुल्म आ चुका है, नाइंसाफ़ी आ चुकी है, बदअमनी आ चुकी है, झूठ आ चुका है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस निज़ाम सिस्टम को बदलना चाह रहे हैं। ये वो दौर है। और एक और अजीब बात मैं बतला दूं और बतौर वार्निंग के और आगाह के तौर पर मैं आपको ये बात बतला दूं कि ये वो दौर है कि जिस दौर में अल्लाह तबारक व तआला तब्दीली चाह रहे हैं। ये वो दौर है जो दौर हज़रत महदी अलैहि रिज़वान के ज़ुहूर के करीब वाला दौर है। ये वो दौर है कि जो दौर दज्जाल के निकलने के करीब वाला है। ये वो दौर है कि जो दौर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाजिल होने के दौर से करीब वाला दौर है। तो अजीज़ नाज़रीन किराम, हम कोई मामूली दौर से और मामूली ज़माने से नहीं गुज़र रहे, बल्कि ये बहुत ही वो दौर है कि जिसमें अपने आमाल को, अपने अखलाक को, अपने एतक़ादात को और अपने मामलात को और हुकूक़ुल्लाह को, हुकूक़ुल इबाद को बहुत अच्छी तरीक़े से अदा करनी चाहिए। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म, कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के करीब इल्म को उठाएंगे, इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद, कि अपने बंदों से छीनेंगे नहीं। हाफिज़ कुरान के सीने से कुरान को नहीं छीना जाएगा, उठाया नहीं जाएगा।
اور علماء سے قرآن کے احادیث کے جو علوم ہیں، شریعت کا جو علوم علماء کے سینوں میں ہے، تو علماء کے سینوں سے قیامت کے قریب اس علم کو نہیں اٹھایا جائے گا، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمِ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اٹھائیں گے علماء کو اٹھا کر کے۔ تو آپ نے اچھی طرح سے دیکھ لیا اور محسوس کر لیا ہے کہ یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا اسی حال ہی میں 2-4 مہینے قبل انتقال ہوا۔ پھر اس سے پہلے مظاہر العلوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا انتقال ہوا، یعنی ایک کے بعد دیگر چوٹی کے علماء کرام، اور وہ علماء جو مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں، جو تمام لوگوں کی جو نگاہیں جس مسئلے میں آخری مرتبہ جا کر کے جس عالم پر، جس بڑی عبقری شخصیت پر ٹکتی ہے، ایسے بڑے بڑے علماء کرام اس دنیا سے جا رہے ہیں، رخصت فرما رہے ہیں، ان تمام حضرات کا انتقال ہو رہا ہے۔ تو عزیز ناظرین کرام، آج حضرت مولانا سید محمد سلمان صاحب مظاہری نور اللہ مرقدہ، ان کا آج انتقال ہوا ہے۔ یہ مظاہر العلوم کے ناظم اعلیٰ ہیں، ان کا بھی آج انتقال ہوا۔ یہ بہت افسوسناک خبر ہے، اور ہم علماء کے لیے، ہم طلباء کے لیے بہت ہی زیادہ افسوسناک خبر ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ہم یتیم ہو رہے ہیں، ہماری علمی دنیا یتیم ہو رہی ہے، ہمارے اکابرین ہمیں یتیم کر رہے ہیں۔ بہت افسوسناک کی خبر ہے۔ بہرحال حتیٰ اذا لم یبق عالما، کہ ایسا دور ہے کہ ایک کے بعد ایک دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو اٹھا رہے ہیں۔ ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ ایک بھی عالم باقی نہیں رہے گا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کہ لوگ جاہلوں کو اپنا امیر اور اپنا سردار بنا لیں گے۔ فَسُئِلُوا فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، پھر ان جاہلوں سے سوال ہوگا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ بہرحال یہ افسوسناک خبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکابرین امت کا سایہ ہم پر دائر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے لیے اچھائی کا فیصلہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو بہترین اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔